Hello students, I am Pramod Sharma, faculty of geography and very warm welcome in the class of Maluka IAS. As you know students, geography one of the most popular optional in UPSC. And in geography there is a many topics, especially in physical geography. In physical geography there is a geomorphology, climatology, oceanography, biogeography and environmental geography. These all topics are prescribed in first paper in first part, है ना? And in these topics, biogeography no doubt one of the most important topic, especially from the short notes point of view. आप अपने previous years paper देखिए. This is my humble suggestion to all of you बच्चों कि आप लोग previous years paper जरूर देखा करिए. आपके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो जो पेपर है आपका बेस्ट गाइड. इट हैज इक्वली सिग्निफिकेंस. ध्यान रखना, जो आप पढ़ते हो ना, इक्वली उसका सिग्निफिकेंस है. मीन्स जितना आप पढ़ने पर ध्यान दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही जरा क्वेश्चंस भी देखा करो कि क्वेश्चंस जनरली किस किस तरह के कहां से पूछे गए. तो जनरली आप देखोगे फ्रॉम द बायोजियोग्राफी, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बायोजियोग्राफी फोर्थ टॉपिक ऑफ फर्स्ट पेपर इन फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट टॉपिक इज जियोमॉर्फोलॉजी, देन आफ्टर क्लाइमेटोलॉजी, देन आफ्टर ओशनोग्राफी एंड देन आफ्टर बायोजियोग्राफी. तो जैसा मैंने कहा कि यस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट नाउ पैटर्न हैज बीन चेंज. जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब तो सारा क्वेश्चन ही एक तरह से शॉर्ट नोट्स है. मीन्स 19 क्वेश्चंस आप देखेंगे यहां से पूछे जा रहे हैं. मतलब जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें 19 क्वेश्चंस आ रहे हैं from the different topics, different units. and उसमें से 10 जो क्वेश्चंस है वो 10 मार्कर है और शॉर्ट नोट्स में है. बाकी जो क्वेश्चंस हैं वे सभी आपके कह सकते हैं कि 15 मार्क्स के हैं या 20 मार्क्स के. हम लोगों के समय तो 20 मार्क्स सबसे छोटा होता था, शॉर्ट नोट्स होता था. बट आफ्टर 2011 पैटर्न हैज बीन चेंज. देखोगे बदल चुका है, काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं और प्रिपरेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम होनी चाहिए बच्चों. दिस इज अनदर मंत्रा फॉर यू. तो व्हाट द फर्स्ट मंत्रा? द फर्स्ट मंत्र इज ऑलवेज सी योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. एंड सेकेंड मंत्रा इज ऑलवेज राइट डाउन समथिंग. कुछ लिखो जरूर, कुछ लिखो जरूर, देखो जरूर, सोचो जरूर. ये बहुत जरूरी है. तो यहां पर जो मैं बात कह रहा था कि ये जो बायोजियोग्राफी, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, स्पेशली मोस्ट ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू सॉइल. बायोजियोग्राफी वर्ड से समझ सकते हो. बायो मीन्स बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब लाइफ. बायो मीन्स लाइफ इन बोथ फॉर्म, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. एंड ज्योग्राफी मीन्स where it found, मतलब these kind of things are where exactly found, कहां मिल रहे हैं. एंड ज्योग्राफी में एक बड़ी जबरदस्त बात कही जाती है कि ज्योग्राफी जब भी पढ़ो तो एक बात ध्यान रखो, वाई वेयर वेयर देयर. क्या मैंने बोला? वाई वेयर वेयर देयर. कहां पर वो चीज है, क्यों है, ये जरूर आप सोचो. जैसे थिंक अबाउट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. Equatorial forests are very tall, very dense, luxuriant trees are found there. But बात यह कि भाई वहीं पर क्यों है भाई? ये प्लांट इतने बड़े बड़े क्यों हैं? Why this region is a richest region of biodiversity? और in grassland, why animals are very tall? है ना, बड़े बड़े क्यों होते हैं, ऊंचे ऊंचे क्यों होते हैं, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट्स.
इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? जस्ट थिंक। तो बायोजियोग्राफी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. But before that, some another topics are also there, and that topic are soils. Soils बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका कभी कल्चरल एस्पेक्ट देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है कल्चरल एस्पेक्ट कि एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एवरी रीजन एंड रिलीजन, soil ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए मदर. आपने मूवी देखी होगी बॉर्डर, जिसमें बड़ा फेमस डायलॉग है, साबे धरती मेरी माँ है. सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा इमोशनल सीन है भाई. साबे धरती मेरी माँ है मीन्स लैंड्स आर मदर. जस्ट थिंक व्हाई? बिकॉज जो भी हम खाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉइल. इसीलिए किसी स्कॉलर ने बच्चों बड़ी जबरदस्त बात कही है कि यस, सॉइल इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ऐसा कह सकते हैं क्या? यस. जरा सिंपल सा देखो सॉइल के बारे में सोचो. ये जो हमारी यहाँ पे लेयर है, सॉइल है. सॉइल क्या है मैं डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज this topic has great significance in your life. आपके जीवन में इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बच्चों, ध्यान रखना. तभी वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. जरा सोचो, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर हु इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? नो डाउट समझ गए होंगे आप लोग. सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ज्यादातर एनर्जी का जो सोर्स है सन है. और इस एनर्जी को जो आती है लाइट के फॉर्म में, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट बाय द प्लांट. इट कन्वर्ट एज ए बायो केमिकल एनर्जी. एंड दिस बायोकेमिकल एनर्जी is stored in different part of the plant, either in the form of leaf, either in the form of fruits, either in the form of bark, or in the form of flower, in the form of fruits, whatever जो भी है, एक अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो जाती है. बट बात बच्चों यहां इंटरेस्टिंग ये है कि ये बात ये है कि जो प्लांट है, आखिर भाई कहां से एनर्जी पा रहा है, सरवाइव कहां से कर रहा है? यस, इट गेटिंग मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट को जो भी मोस्ट ऑफ या जो भी चाहिए, आइदर वाटर और सम काइंड ऑफ मिनरल्स और ह्यूम्स, वट एवर, आप देखोगे इसी सॉइल से मिलती है. सम काइंड ऑफ गैसेज, जो भी सोच लो भाई, मोस्ट ऑफ प्लांट्स गेटिंग फ्रॉम द सॉइल. एंड इसी को लेके बाय द रूट इनको एब्जॉर्ब करता है. फोटोसिंथेसिस की एक्शन होते हैं, देखो फोटोसिंथेसिस होता है, एंड इस फोटोसिंथेसिस से बायोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और इसी बायोकेमिकल एनर्जी को हर्बीवोरस खाते हैं भाई, that known as primary consumers. then इस हर्बीवोरस को कौन खाते हैं? कॉर्निवोरस, है ना. तो ये क्या हो गए? कंज्यूमर 2 हो गए. देन फिर ओमनिवोरस. इट मीन सिंपली यू कैन से जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है वो किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ दिस सॉइल. ये सॉइल नहीं होती बच्चों, मिट्टी नहीं होती, तो ये प्लांट नहीं होता. प्लांट नहीं होता तो सन की एनर्जी को चेंज करने वाला कोई नहीं होता, और एनर्जी चेंज नहीं होगी तो ऑब्वियस है फिर कंज्यूमर्स आगे नहीं होंगे, तो क्या लाइफ होगी? नो नो नो. इट मीन्स ये जो सॉइल है, यह एनर्जी को कन्वर्ट कराने में
रोल प्ले कर रही, इसीलिए इसे कहते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सोचो, जस्ट अब कंपेरिजन करो अपने कल्चर के दूसरे एस्पेक्ट से कि वी कॉल्ड एज ए मदर। मदर भी तो बच्चों हमारी यही काम करती है, हमें सिर्फ पैदा ही नहीं करती, फीड भी करती, फूड देती, जीवन के दूसरे जो नेसेसरी चीजें प्रोवाइड कराती। सो देखोगे वर्ल्ड में हर कंट्री में देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ मदरलैंड। सुना होगा आप लोगों ने मदरलैंड, एक्सेप्ट वन कंट्री, एक वर्ल्ड में कंट्री में मिल जाता है कि वहां पे फादरलैंड का कंसेप्ट है, एंड दैट इज ए जर्मनी। बट एक्सेप्ट दिस more or less every part of the world, in every country there is a concept of motherland. These kind of things simply indicating soil is a one of the most important resource from the human point of view, क्योंकि जो भी फूड है, जो भी हमारी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा एंड मकान, ऑल आर कहां से हम पा रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पोजीशन भी है, फर्स्ट है रोटी, यानी कि फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट, एंड प्लांट जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। यहीं से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे सॉइल बनती कैसे है, सॉइल जेनेसिस यानी क्या है, देन फिर उसी में आगे जो टॉपिक्स हैं, सॉइल के जो प्रोफाइल्स हैं उसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मार्बूट, और जो यूएस का दूसरा क्लासिफिकेशन है यूएसडीए, उन सब का क्लासिफिकेशन क्या क्या कहते हैं, वे सभी टॉपिक इसमें मिलते हैं। ये टॉपिक आप समझते हैं बच्चों तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे टॉपिक समझने में आसानी होगी, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को भी आप समझ पाएंगे इजीली, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल सेटिंग वाला जो टॉपिक है, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। सॉइल एक अलग टॉपिक दिया हुआ है। सो सिंपली आप एक बात ध्यान रखिए कि जिस टॉपिक का आपके जीवन में या जो भी हमारी नेचुरल फिनोमेना हो रही हैं, आपकी लाइफ में डिफरेंट तरह के यूजेस हैं, डिफरेंट तरह के इफेक्ट हैं, इंपैक्ट्स हैं, वही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, जब शादी होती है तो मिट्टी से जुड़े हुए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मिट्टी से जुड़े हुए मैनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, और अक्रॉस द इंडिया। तो आप लोग बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, और ये टॉपिक मैं डिस्कस आगे शुरू कर रहा हूं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इसको मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। अगली क्लास में मैं इसे और डिटेल डिस्कस करूंगा, या मेरे क्लास में आप लोग आइए और वहां से इसको आगे बढ़ाइए, मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। मेरा टॉपिक शुरू हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं, एंड वेरी वार्म वेलकम। आप लोग आइए और देखिए कि व्हाट इज ज्योग्राफी। हियर यू फील ज्योग्राफी इन रियल सेंस। ज्योग्राफी इजिली आप समझ सकते हैं बाय द मूवीज, बाय द सॉन्ग्स, बाय द लिटरेचर्स, बाय द फ्रेजेस, इन मैनी वेज इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। जैसे सोचो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिंदी में फ्रेज है, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, है ना। तो भाई क्या मतलब है इसका, कि वेदर कंडीशंस इज नॉट वेरी गुड, यानी ड्यू टू हेल फॉलिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स कम्स सराउंडिंग यू। तो ऐसे में आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ नई चीज़ों पर चर्चा करते हैं। वैसे कि मैं बात बता दूं, मैं अपनी क्लास में विशेष रूप से राइटिंग के साथ साथ जो मैं डिक्टेशन करता हूं, समझाता हूं एंड डिक्टेशन करता हूं, उसके बाद वीकली एवरी सैटरडे मैं टेस्ट भी लेता हूं। तो आप अपनी सक्सेस को श्योर करना चाहते हैं तो आइए मेरे पास, मेरे से जुड़िए। कम एंड टेक योर एडमिशन इन मलुका IAS
and very thanks to all of you. Bye.